वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मुझे ये उम्मीद होगी स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। अगर सॉल्व किए हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लीजिए कि आपके सोल्यूशन राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो कहाँ रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, और करेक्ट है तो वेल एंड गुड। इसका मतलब आप एक सही ट्रैक पर जा रहे हो और सही से हार्डवर्क कर रहे हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है कि √2 x² प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यह हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए हमें जो बेसिक्स पता है उसी की बात करेंगे, मतलब ए टर्म और सी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या आंसर आता है। देखिए ये हमारा हो गया √2 और ये हमारा हो गया 5√2। तो हम पहले प्रोडक्ट करके देखते हैं। 5√2 इंटू क्या होगा √2, है ना। तो √2 क्या हो जाएगा 2, तो 5 2 क्या हो गया 10। मतलब हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर चाहिए 10, और दो नंबर को प्लस करने पे कितना आंसर चाहिए होगा हमें 5। मतलब प्रोडक्ट करने पे 5 आए और प्रोडक्ट करने पे 10 आए और सम करने पे कितना है 5। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गलत लिखा हूँ, ये 5 नहीं 7 गिवन है। सॉरी, देख लीजिए इसको, आप रेक्टिफाई कर लीजिए इसको। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा 7 और प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा 10। तो देखिए ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो सिंपली हमें पता है क्या 5 2 हमें कितना मिलेगा 10। अच्छा सारे प्लस है तो प्लस रहेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये भी प्लस और ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स मिल गए हमें। तो यहाँ लिखते हैं √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात और यहाँ देखते हैं सॉफ्ट कॉर्नर में, थोड़ी सी बात मैं जानता हूँ आपको पता होगा, बस फिर भी मैं अपने कन्फर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा क्या हमें ऐसा पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये बात तो हमें पता है ना। बस यही मैं बताना चाहता था कि हमें 2 को क्या लिखना है √2 इंटू √2, ऐसा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पता होना चाहिए, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो अब पता हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है √2 और यहाँ पे 5x है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या स्टूडेंट्स x कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा √2x प्लस 5, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं प्लस। अब यहाँ देखिए ये √2 है, मतलब ये 2 है। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ 2 को देखिए √2 इंटू √2, और वहाँ से क्या कर सकता हूँ एक √2 कॉमन ले सकता हूँ। करेक्ट, तो यहाँ एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा √2x प्लस यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा लास्ट लेक्चर के वीडियोस में मैं बताया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होना चाहिए एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ हम जो फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अब जो बचा हुआ टर्म में लिख लेते हैं क्या होगा। ये पहले एक बार लिखता हूँ √2x प्लस 5 और ये लिखते हैं x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या होगा देखिए √2x, ये प्लस 5 वहाँ जाएगा तो क्या होगा -5, एंड यहाँ क्या होगा x इक्वल टू प्लस √2, वहाँ जाएगा तो क्या होगा -√2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू -5 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, मतलब ये मिल गया हमें x, एंड x इक्वल टू क्या हो गया -√2। तो ये मिल गया हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के दो फैक्टर्स। तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था वो एक्टिविटी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। आप टेक्स्ट बुक से कंपेयर कीजिए और कहाँ पे सोल्यूशन आपको क्या लिखना है वो आप वहाँ पे लिखिए। ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चंस को समझिए स्टूडेंट्स, कंपेयर कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, सब कुछ अगर समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 3x² माइनस 2√6 x + 2 = 0, करेक्ट ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हमें और कंसेप्ट को और थोड़ा सा निचोड़ के हमारा दिमाग और थोड़ा निचोड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे हमें और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे। बहुत आसान है, देखिए 3 2 क्या होगा 6, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दो नंबर का सम या सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास -2√6, है ना। अच्छा, तो सॉफ्ट कॉर्नर में एक और बात यहाँ देख लीजिए, इस क्वेश्चन में लगने वाला है। क्या होगा देखिए, क्या हमें ये पता है कि -√x और -√x क्या होने वाला है, ये -2√x। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है अगले क्वेश्चन या कहीं और क्वेश्चन में √x + √x ये होता है +2√x, ठीक है। ठीक है, तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि ये बेसिक्स मैथमेटिक्स है, बस बेसिक्स सम किया हूँ और सब्ट्रैक्ट किया हूँ, तो बस इसी का यूज़ करने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए अब बात करते हैं इसकी। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 6 आना चाहिए, और सम करने पे आंसर कितना आना चाहिए -2√6। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -√6 देखिए कैसे, -√6 कितना होगा -2√6, और देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और √6 × √6 क्या होगा 6। ये √6 वाला कंसेप्ट लास्ट वाले क्वेश्चन के सॉफ्ट कॉर्नर में देखिए, और बाकी वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिया है जो हमारे सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कर लेंगे, 3x² माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे x भी है, तो ये क्या होगा √6x माइनस √6x + 2 = 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है √6 है, और यहाँ क्या है √6 + 2 है, तो कैसे होगा सॉल्व। तो देखिए थोड़ा सा और बेसिक्स की तरफ जाते हैं। देखिए एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यही पेन से लिख देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं 3 को √3 × √3x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए √3 × √2x। अरे 6 को तो ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको भी लिखेंगे क्या √3 × √2x + 2। अच्छा 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 × √2 = 0। बहुत खोल के और बहुत क्लियरली सब कुछ लिखा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि हमें समझने में कोई भी थोड़ा भी हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, देखिए ये √3 है इसके पास भी, और x भी है और x भी है, तो पहले कॉमन क्या लेंगे √3x। क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक x तो इसके पास है और √3 भी आ गया, तो इधर क्या बचा √3x। अच्छा यहाँ देखिए क्या बचा, ये और ये तो कॉमन आ गए, तो क्या बचा यहाँ पर -√2। अच्छा यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या कॉमन है, √3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है -√2। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, करेक्ट। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए √3 बचा, ये और ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा √3x, और माइनस कॉमन लेने पे यहाँ क्या बच जाएगा -0। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। इसके बाद ये दोनों टर्म हमारा सेम है, तो एक बार लिख लेते हैं √3x माइनस √2, और ये भी हम लिख लेते हैं √3x माइनस √2 = 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे कि हमारा इसका रूट क्या होगा। अच्छा दोनों टर्म देखने पे क्या लग रहा है स्टूडेंट, सेम है, तो इसका एक ही आंसर होगा, जो वैल्यूज में यहाँ पे पुट करने पे हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो बता देगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे √3x माइनस √2 = 0। तो इसको क्या होगा देखिए √3x =
√2 और यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू √2/3। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है ये सब कुछ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देकर सॉल्व करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा जो स्कूल सेक्शन के लोअर स्कूल सेक्शन में पढ़ा था हमने 5th 6th 7th 8th, उसका यूज़ करके हमें क्वेश्चंस पे काम करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2m m-4 सॉरी इट्स m-24 इक्वल्स टू 50, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये 2m² और ये 2 4 जा क्या होगा 24 2 जा 48, मतलब 48m और ये +50 यहाँ आएगा तो क्या होगा -50 इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 × 50 क्या होगा -100 और इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा जिसका सम कितना आना चाहिए -48। आसान सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि क्या ये रूट दोनों आने वाले हैं। तो ये होगा 50 और 2 जा 100। अच्छा, बात यहाँ तक तो ठीक थी। अब हमें क्या साइन कन्वेंशन देखने होंगे। तो +50 -2 कर दूंगा तो क्या होगा +50 - 2 +48। बट हमारा दिल का अरमा क्या है, हमारा दिल का अरमा है -48, मतलब हमें अपना साइन बदलना होगा। तो -50 + 2 क्या होगा -48। अब देखिए हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। -50 + 2 क्या होगा -48 प्लस माइनस एंड 52 जा 100, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2m² - 50m + 2m - 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा स्टूडेंट्स, देखिए 2m कॉमन होगा तो क्या होगा यहाँ पर m - 25। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ पे हमारे पास +2 कॉमन होगा, ये होगा m - 25 इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म सेम है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं m - 25 और ये क्या होगा 2m + 2 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे क्या होगा m - 25 इक्वल्स टू 0 एंड 2m + 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अलग अलग कर लिया हमने, ये माइनस वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो m इक्वल्स टू 25 एंड यहाँ क्या होगा देखिए 2m वहाँ जाएगा क्या होगा -2, ये 2 गुजर गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो m इक्वल्स टू कितना होगा -1। मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया m इक्वल टू 25 एंड m इक्वल टू -1। हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। बस क्या सीखा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, सीखा ये कि पहले ये क्वेश्चन जो था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं गिवन था, तो हमने क्या किया उसको कन्वर्ट किया और फिर हमने फैक्टर्स फाइंड किए। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। चलिए तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या खासियत है, वहाँ पर आप देखेंगे तो 2 ही टर्म गिवन है ना। तो 2 टर्म गिवन है तो क्या हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स 25m² इक्वल टू 9, ऐसा क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला पता होगा कि a² - b²। अच्छा, तो पहले ना इसको मॉडिफाई करता हूँ, फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर में फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो 25m² - 9 इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हैं देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको 5m² - 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, जिनको याद नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं, बस एक बार लिखा और एक बार याद कर लेना, ताकि बार बार हमें पलट कर देखना ना पड़े कि क्या फॉर्मूला था, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b, ठीक है।
तो पर्टिकुलर इस इक्वेशन में हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ए की जगह पे क्या स्टूडेंट्स देखिए 5m और बी की जगह पे क्या स्टूडेंट्स 3। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे 5m माइनस 3 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे अलग अलग लिख लेते हैं 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा देखिए 5m इक्वल्स टू माइनस 3 वहाँ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा एंड यहाँ क्या होगा 5m प्लस 3 वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस 3। तो m इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में 3/5 एंड यहाँ क्या होगा m इक्वल्स टू माइनस 3/5 नीचे आएगा ना। तो ये हमें m की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये याद कर लीजिए फॉर्मूला। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले कहिए तो लिख देता हूँ, चलिए देख लीजिए। ऐसे तो कितने लिखाऊंगा मैं, एक आध लिख लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक और लिख लीजिए, अब लिख ही रहे हैं तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे। आप एक पेज पर लिख रहे थे इसलिए बस इसको लिख दिया, कॉपी कर लीजिए इसको। इसका स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा और होपफुली शायद क्वेश्चन नंबर 11 को भी ट्राई किया होगा, जो बिल्कुल ऐसा ही था, है ना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, काम आएगा। बाकी सारे जितने भी और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अलजेब्रा के, वहाँ पर ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इसकी थी, बट हमने ठीक है ये 4 फॉर्मूले भी और पढ़ लिए। अब जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम यूज़ करते रहेंगे। बस एक बात को याद रखिए कि किसी भी चीज़ को पढ़िए तो एक बार ऐसा पढ़िए कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, है ना। तो सिर्फ अगली बार क्या करें, हम उसको रिवाइज ही करें, ना कि हम पूरा सॉल्व करें। ठीक है, तो पहली बार इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m। हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आसान है क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे 7m स्क्वायर प्लस 21 यहाँ आएगा तो 21m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है 7m कॉमन है हमारे पास, क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी तो आता है ना। तो 7m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस क्या बचेगा स्टूडेंट्स 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या होगा देखिए 7m इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए m इक्वल्स टू 0/7, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 एंड m इक्वल्स टू ये -3 वहाँ जाएगा तो क्या होगा +3। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस तरह से हमने काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बस हमने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब इसको कॉपी कीजिए। स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्वेश्चन जो दिख रहा होगा वो होगा कि 11 दिख रहा है, मतलब m स्क्वायर माइनस 11 दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब हमारे दिमाग में ख्याल क्या आ रहा है, 11 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे अगर 16 होता तो मैं 4 का स्क्वायर कर लेता, 25 होता तो 5 का स्क्वायर कर लेता, 9 होता तो 3 का कर लेता, है ना। तो 11 तो किसी का होता ही नहीं।
तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर में एक चीज़ लिख लीजिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट ठीक है फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाइड है इसीलिए लिख दे रहा हूँ। तो सॉफ्ट कॉर्नर में हम लिखेंगे कि क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है, करेक्ट। हमने क्या लिखा है, रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स, ठीक है। इस बात को समझिए। तो इसी का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर इसको लिखने के लिए। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब 11 था मतलब x था, और यहाँ क्या हमने क्या रूट 11 का होल स्क्वायर मतलब रूट 11 का होल स्क्वायर लिखा। अच्छा अब हम क्या कर पाएंगे, अब हम कर पाएंगे लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉर्नर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या होगा ये m माइनस रूट 11 प्लस m प्लस अंडर रूट ऑफ 11 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0 एंड m प्लस रूट 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए रूट 11 वहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस रूट 11 एंड यहाँ देखिए m इक्वल्स टू प्लस वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस रूट 11। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, दो अलग अलग रूट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आज के क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया, मतलब 2.2 एक्सरसाइज हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या बचा है कि एक बार फिर से हम मॉडिफाई करेंगे, अपने आप को अनकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएंगे और देखेंगे क्या हमें ये सब कुछ सॉल्व करने आता है, क्या क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंसेप्ट टू कंसेप्ट हमें समझा है कि नहीं, ठीक है। समझा है तो हम ठीक है, वेल एंड गुड, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझा है तो फिर से वीडियो देखिए या तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया आज का पूरे एक्सरसाइज 2.2 को। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।